नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। तो काफी टाइम से जो YouTube पर और भी जगह पर मैं देख रहा हूँ, है ना, और भी जो क्वेरी आ रही है आप लोगों की उसके अकॉर्डिंग, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने टाइम से हम लोग जो है वो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी की लगे हुए हैं हम लोग बहुत टाइम से। और उसमें क्या है कि दिमाग में अब जब एग्जाम का बिल्कुल नजदीक टाइम आता जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है बहुत अच्छे से, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट के देखा जाए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो लोकसभा चुनाव से पहले हमारा पेपर हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर बिल्कुल नजदीक आ गया है। जब पेपर नजदीक आ जाए उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो मेरा आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और बहुत जितने भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं कम से कम एटलीस्ट इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि सारी की सारी कंफ्यूजन जो है वो एक बार में क्लियर हो जाए। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पीछे मैंने एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। एग्जाम पैटर्न, क्योंकि पेपर जो आपने फॉर्म भरा था इसका, यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो आपने फॉर्म भरा था, ये फॉर्म आपने जिस टाइम पे भरा था उस टाइम पर जो एग्जाम पैटर्न दिया गया था उसमें बदलाव नहीं होता है। अब ये नहीं है कि उसमें कोई नया बदलाव हो जाएगा, आते ही एकदम से आया कोई नई चीज आ जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। कभी भी कोई भी बोर्ड, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस, जो भी एग्जाम अपना करवाता है, वो ऑलवेज अपना, जब वो जिस टाइम पर अपने उसने वैकेंसी डाली उस टाइम पे उसने नोटिफिकेशन में सिलेबस डाल दिया, बस उसी सिलेबस के बेस पर वो एग्जाम करवाता है। एग्जाम में देरी हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस पैटर्न बदल जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर करके बोल दूं, जो पैटर्न आपका पहले था वही पैटर्न अभी भी है। अगर इसके बाद कोई भर्ती आती है तो उसमें नया पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी कोई भी नया पैटर्न नहीं है, बिल्कुल ओल्ड पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। देखो, ये बोर्ड है आपका, ये टीजीटी है, पीजीटी, दो एग्जामिनेशन आपके पास। तो सबसे पहले पीजीटी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसी की बात कर लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स 500, सिमिलर, पहले भी टोटल मार्क्स 500 था, अभी भी 500 है, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओल्ड पैटर्न की ही बात कर रहा हूं। दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों ओल्ड पैटर्न क्यों है? क्योंकि पेपर ही ओल्ड है, तो पैटर्न भी ओल्ड होगा। हाँ, नया कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें देखी जाएगी। और मैं स्पेशली उन सभी को बोल दूं, जो लोग, आप लोग अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, आगे फॉर्म भरेंगे, उनके लिए मे बी सिलेबस चेंज हो, लेकिन सब्जेक्ट का तो वही रहेगा, है ना। जो रिटर्न एग्जामिनेशन है तो रिटर्न का आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। सिलेबस जो दिया गया था वही सिलेबस है, आपको उतना ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना। अच्छा, टोटल कितना है? तो रिटर्न की अगर हम बात करें 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3.4। टोटल मार्क्स कितने? 425 मार्क्स। तो 500 में से 425 मार्क्स तो रिटर्न के हो गए। फिर इंटरव्यू 10%। 10% क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि 500 का 10%, 500 का 10% कितना? 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। स्पेशल क्वालिफिकेशन मतलब पीएचडी वगैरह अगर किसी ने डॉक्टरेट वगैरह कर रखी है तो उसको 25 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर के आपका कितना आया? 500। यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो 500 नंबर की इस तरह से मेरिट बनेगी, ये पीजीटी का। तो याद करो, ये तो पहले भी ऐसा ही था, फिर नई चीज कौन सी आ गई? ये मैं आपको सीरियस वे में बता दूं, यूट्यूब देखने से ज्यादा अपने किताब पर और बोर्ड के सिलेबस पर नोटिफिकेशन पे फोकस किया करो। बोर्ड ने कहीं पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है। तभी तैयारी में दिक्कत आती है और सिलेक्शन लेने में दिक्कत आती है। टीजीटी का बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो आप, कोई भी सब्जेक्ट हो, 500 नंबर का पेपर है, 125 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर, 500 मार्क्स। अब दिमाग में ये भी है बच्चों के, कईयों की खुरापाती चल रही है कि सर नेगेटिव मार्किंग, भाई पहले कौन सी थी? पहले थी नेगेटिव मार्किंग? नहीं थी। तो अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे वो पीजीटी हो चाहे वो टीजीटी हो, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सब कर डालो, मैं तो कहता हूं पूरा पेपर ही कर डालो। लेकिन सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन क्रिएट जहां पर हो रही थी मैंने आपको बता दिया। अब अगर मान लेते हैं इसका जब पेपर होगा, इसके पेपर होने के बाद जब इसकी भर्ती हो जाएगी, उसके बाद जब वैकेंसी दोबारा से कभी नई कोई आउट होगी, उस टाइम पर सिलेबस पैटर्न चेंज होगा। अगर होगा तो वो बोर्ड का होगा, नया बोर्ड जब बन रहा है, आप देख रहे हो नया बोर्ड काफी टाइम से बन ही रहा है ना। तो जब बनेगा तब जाकर के ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। लगे रहो, अच्छे से मेहनत करो। होप सो
बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी एग्जामिनेशन भी होगा, क्योंकि बोर्ड का जो गठन है वो अध्यक्ष आपके बन ही चुके हैं, 2-4 और लोग बनेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न योगी जी जितनी जल्दी हो सके करा करके इसका करा देंगे, क्योंकि लोकसभा जितनी जल्दी नजदीक है उतनी जल्दी ये पेपर होगा। और भी पेपर है, जैसे DSSS भी हो रहा था, अभी AMRS का हुआ था, बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, तो इसीलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो नई भर्ती की आएगी उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या पैटर्न बनता है नहीं बनता। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जितने लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की उन सब तक पहुंचा दें, और ऐसे ही चैनल से जुड़ रहे हैं। जो भी कोई क्वेरी होगी आपकी कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी को भेज सकते हैं, मैं वो क्वेरी रिजॉल्व करता हूं। नहीं तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें मैंने डाला हुआ, उस पर भी आप भेज सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।